विकास आप बताइए कहाँ नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो पता नहीं सर कि आप बताओ कि कहाँ हुआ है। सब जगह विकास हुआ अभी है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है सब। छोटे से ये तो सर बारिश है, काम चल रहा है तो टेम्परेली, लेकिन ये है कि मोदी नगर में विकास जो है वो है भाजपा का। ऐसे अगर मंजू जी की बात करें हम यहाँ पे, उन्होंने 5 ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से आप उनको दोबारा जिताना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, मंजू जी ने कार्य किए भी हैं और नहीं भी किए, हम आपको बताएं। अब आप ठीक कह रहे हो, वैसे सड़कें हैं, मुद्दा सड़कों का ही है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, कि कहीं उखड़ी हुई हैं सड़कें, कहीं बनी नहीं है, कहीं गाड़ी फंस रही है, कहीं आदमी स्लिप हो रहा है। तो ये है, देखो सरकारी काम है, टाइम तो लगता है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छा है, आप ही देख रहे हैं यहाँ पे मोदी नगर में। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और आपने खुद इस चीज़ को एडमिट किया। मंजू जी ने जो यहाँ पे क्षेत्र में काम किए हैं, क्या क्या ऐसे काम 5 किए हैं जिनकी वजह से आप उनको दोबारा चुनना चाहते हैं? देखो भाई साहब, ऐसा है, हमें मंजू शिवाच जी से कोई मतलब वो नहीं है। हमारा जो मेन जो वो है, हम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। मतलब आप मंजू जी को नहीं जिता रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं, आप योगी जी को दे। योगी जी को वोट दें। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। चुनावी यात्रा में मैं आज हूं मोदी नगर विधानसभा में और ये है कस्बा रोड। तो यहाँ पे आज हम विचार जानेंगे लोगों के कि इन लोगों के जो वोट्स हैं ये किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, और जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या इस क्षेत्र के लिए किया है, और अगर यदि जो भी इनको जिताना चाहते हैं जिसको, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गजेंद्र त्यागी है जी। तो गजेंद्र जी, किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। योगी जी को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से जो अभी कैंडिडेट हैं वो कौन है? यहाँ से कैंडिडेट हैं डॉक्टर मंजू शिवाच। ओके, तो मंजू जी ने जो यहाँ पे क्षेत्र में काम किए हैं, क्या क्या ऐसे काम 5 किए हैं जिनकी वजह से आप उनको दोबारा चुनना चाहते हैं? देखो भाई साहब, ऐसा है, हमें मंजू शिवाच जी से कोई मतलब वो नहीं है। हमारा जो मेन जो वो है, हम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। मतलब आप मंजू जी को नहीं जिता रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं, आप योगी जी को दे। योगी जी को वोट दें, बिल्कुल। तो आप भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जयकरण सिंह है। मैं पूर्व जन प्रतिनिधि, पूर्व सभासद बेगमाबाद। जी, तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं योगी नाथ जी को दे रहा हूँ। योगी जी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मंजू जी विधायक हैं अभी और भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, तो अभी उन्होंने इन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के लिए क्या ऐसे विकास के कार्य किए हैं जिसकी वजह से आप उनको दोबारा जिताना चाहेंगे? भैया वो हमारी विधानसभा जो है बहुत बड़ी जगह है, पूरे विधानसभा में बहुत काम किए हैं। अब जिनको कहाँ तक गिनाएंगे, हम तो गांव के एक छोटे 5 से काम गिना दीजिए। गटर चालू करा दिया है, सड़कें बन रही हैं, शहर में बहुत कुछ है, चल ही रहा है तो काम उन्हीं के। चल ही रहा है। तो अच्छा, इसके अलावा और क्या वजह है मंजू जी को ना वोट देके योगी जी को जिताने की? मोदी और योगी जी जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हमारे देश में जो गुलामी थी, उस गुलामी के कारण, और आज हमारा देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे झंडे को उठा के अंग्रेज लोग जा रहे हैं, व्यक्ति जा रहे हैं, जो उनकी हम लोग तो जो गुलामी, आप एक सेकंड, गुलामी जैसे कह रहे हो, किस तरह की गुलामी की बात कर रहे हैं जो गुलामी अब नहीं है? जो आज़ादी से पहले गुलामी थी हम लोगों के मन में, टसक तो हमारे हैं। आज सुभाष चंद्र जी की जयंती है, वो भी टसक हमारे मन में रहती है, लेकिन उन सब को देखते हुए हमारे देश का झंडा लेकर जब हम आज वो जो हमको गुलाम बनाए हुए थे वो उठा कर चलते तो हमारा सीना बहुत ऊंचा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही मान्य और आगे इसलिए उनको देना उन जैसा, अगर मान लीजिए योगी जी की बात अगर हम करें, प्रदेश की बात करें, प्रदेश में ऐसे क्या 5 अच्छे और बड़े कार्य हुए हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? योगी जी ने सबसे बड़ा काम तो यह कराया है कि अगर सरकारी संपत्ति को हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे, उसका नुकसान का भरपाई हम लोगों से करेंगे। वो एक काम। पहला कार्य। दूसरा बात यह है कि आज जो हम लोगों को कहीं ये देखते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे, कहीं भीड़ हो रही है, वो सब खत्म कर दिया 90% तक। तीसरा कार्य अभी सौतीगंज में हुआ है, जहाँ निकलने की भी जगह नहीं थी, बाइक चोरी हो गई, 10 मिनट में पता ही नहीं चलता था। आज वही करने वाले जो वो जेल में पड़े। चौथा कार्य तो बस योगी जी बहुत कार्य कर रहे हैं,
उनके कार्य तो गिनाने अनगिनत कार्य करे। चलो, तो विकास मतलब कुल मिला के विकास का भी फिलहाल मुझे आप कोई भी एक कार्य नहीं गिना पाए। प्रशासनिक कार्य आपने जरूर गिनाए हैं कि भाई प्रशासन जो है ना योगी जी का अच्छा है, जो आप कह रहे हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है, सब लोग ये कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अपराध थे उसके ऊपर योगी सरकार ने काबू पाया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित नेहरा जी। अमित जी, आप किसको यहाँ से जिता रहे हैं? हम डॉक्टर मंजू श्रीवास को जी। डॉक्टर मंजू श्रीवास। हाँ जी, क्या वजह है? वह अपने अपने वो है, अच्छे लगे योगी जी और कैंडिडेट हमारे ठीक हैं। अच्छा, योगी जी अच्छे लगे तो मतलब ये वोट जो है मंजू जी को है या योगी जी को है? नहीं, दोनों को है। हमारे कैंडिडेट है, योगी जी ने करे हैं, जब तो हम मंजू श्रीवास को वोट दे रहे हैं। दूसरे जैसे भी मान लीजिए और बहुत सारे लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगारी बड़ी समस्या बन के निकली है, और ये दूसरे लोगों का नहीं, एक सर्वे आया है जिसमें है कि 65% उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो युवा है ये योगी जी का खेल बिगाड़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं है जी, सब अपने हिले से ठीक हैं। ये सब कहने वाली बात है, सब कहने वाली। नहीं, किस तरह से कहने वाली बात है? जैसे मान लीजिए उत्तर लखनऊ में, राजधानी में युवा जाके रोज धरने प्रदर्शन कर रहा है, लाठियां खा रहा है। वो किस सरकार में नहीं होते, सब सरकार में होते हैं धरने और लाठी। तो नहीं, तो जो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की युवा तो हर उसमें होते हैं। कौन सी अखिलेश की सरकार आई थी, उसमें भी आई थी। वो आ जाएगी, आते ही सबको नौकरी मिल जाएगी। टाइम लगता है, आए हैं, देखो आगे आगे होता है क्या। नहीं, तो आए हैं, 5 साल पूरा कर लिया। इन पिछले 5 सालों में योगी सरकार के कोई 5 काम आप अच्छे और गिना सकते हैं? हमें जी औरों का तो पता ना, हमारे यहाँ तो बढ़िया हो गया, सिविल लाइन भी गई, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। एक सिविल लाइन हो गई और क्या, सब ये एकदम कोई हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या काम है? 24 घंटे लाइट आ रही है, सबको है, अपना आराम से कहीं चले जाओ। हम तो खेत पे जावे, पहले साढ़े आदमी मिल जावे, अब कोई भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा काम है कि अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर। बस। जी, आपका क्या नाम है? अमित चौधरी। अमित जी, आप किसको जिता रहे हैं? योगी जी को। वजह? भाई जो अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। तो 5 आप कार्य गिना सकते हैं जो विकास के किए हैं? विकास के सारे कार्य विकास की। सारे नहीं, मुझे 5 दिखो। आप लोग 5 लोग थे, सब लोगों से 5-5 ही पूछ रहा हूँ, कॉपी भी नहीं कर रहे हैं। सड़कें अच्छी हो रही हैं, सीवर लाइन हो गई है, लाइट की समस्या खत्म है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है, सब चीज़ बच्चों के लिए फैसिलिटी हो रही है। और क्या चाहिए? हाँ, हर चीज़ की सुविधा, जाम ट्रैफिक खत्म है रोड से, सड़कें देख लो, सभी काम अच्छे कर रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो कितने दिनों से हमारे लोगों को राशन पानी की सब व्यवस्था देख रहे हैं। वो इतनी मेजोरिटी महंगाई की भी तो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि भाई 300 रुपए का सिलेंडर। महंगाई कब नहीं थी? जब महंगाई थी तब उसी हिसाब से पैसे का रेशो देखो तो घटाया जाए तो आज महंगाई नहीं है। नहीं है, जब बिलदार को 100 रुपये मिलते थे, आज 500 रुपये में बिलदार आ रहा है, तो कहाँ? क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को। वजह? वजह राशन फ्री मिल रहा है अच्छा, फ्री मिलता रहे, जो फ्री दे दे उसे ही जिता देंगे। जी। अगर अखिलेश ज्यादा फ्री दे देंगे तो हाँ जी। उनको जिताएंगे। जी। क्या अगर वो फ्री दें, राशन। राशन ही फ्री दें? चलो, तो मतलब कुल मिला के फ्री पे जनता सरकार चलानी है। गलत नहीं हो जाएगा? फ्री पे अगर देते रहेंगे, वोट हमारे लेते रहेंगे, फिर मनमानी करेंगे वो लोग। नहीं, वो गैल की गैल हमें पता भी तो पता चल जाएगा ना। गल ही हिसाब कर लेंगे। जी, और कौन है? उनसे पूछते हैं। चलो आओ, चलो इन लोगों से बात कर। आओ, बारिश हो रही है। भैया जी नमस्ते जी। अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग किसको जिता रहे हैं यहाँ से? भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे तो हस्बैंड बताएंगे। अच्छा, जैसा हस्बैंड बताएंगे वैसे ही करेंगे? अब मैं नहीं कह सकती ना इस बात को, वो कहेंगे अपना। जी, चलो आप बताइए, आप किसको जितवाने वाले हैं यहाँ से? हमारा तो बीजेपी को ही सपोर्ट है शुरू से। शुरू से कोई खास वजह, विकास के कार्य या आइडियोलॉजी? विकास आप बताइए कहाँ नहीं हुआ? मुझे तो पता नहीं सर, कि आप बताओ कि कहाँ हुआ है। सब जगह विकास हुआ अभी मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है सब। छोटे से, ये तो सर बारिश है, काम चल रहा है तो टेम्परेरी, लेकिन ये है कि मोदी नगर में विकास जो है वो है भाजपा का। ऐसे अगर मंजू जी की बात करें हम यहाँ पे, उन्होंने 5 ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से आप उनको दोबारा जिताना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, मंजू जी ने कार्य किए भी हैं और नहीं भी किए, हम आपको बताएं। अब आप ठीक कह रहे हो, वैसे सड़कें हैं, मुद्दा सड़कों का ही है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, कि कहीं उखड़ी हुई हैं सड़कें, कहीं बनी नहीं है, कहीं गाड़ी फंस रही है, कहीं आदमी स्लिप हो रहा है। तो ये है, देखो सरकारी काम है, टाइम तो लगता है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छा है, आप ही देख रहे हैं यहाँ पे मोदी नगर में। मैं तो देख ही रहा हूँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और आपने खुद इस चीज़ को एडमिट किया?
जी बिल्कुल, मैंने नोट किया है कि पाइपलाइन, गैस, सीवर वगैरह सब चल रहा है मोदी नगर में। मेट्रो का भी प्रोसेस चल ही रहा है, आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उन्होंने काम किए भी हैं, काम नहीं भी किए, तो क्या काम किए हैं और क्या काम नहीं किए हैं जो आप सोचते हैं कि होने चाहिए, और अगर वो दोबारा जीत के आती हैं तो इस बार आप उम्मीद करते हैं ये जरूर कराएं? उम्मीद करेंगे इस बार हम, हाँ, तो क्या काम उम्मीद? उम्मीद ये करेंगे कि जो ये सड़कें उखड़ी पड़ी हैं इनको थोड़ा सही करें, बिल्कुल ठीक करें। कानून व्यवस्था तो बेस्ट है ही पहले से ही भाजपा की सरकार में, लेकिन ये जो सड़कें उखड़ी हुई हैं इसको बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और मतलब कहने का मतलब ये, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखो सभी सुरक्षित हैं। मुद्दा जो है इसका ये है कि भाजपा के राज में जितने भी क्रिमिनल थे, क्राइम थे, सब खत्म कर दिया है भाजपा ने, और तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या मुख्य वजह है कि योगी जी को आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? दिल में बैठे हुए हैं सर, और दिल में जो चीज़ बैठी हुई है उसको हम निकाल के फेंक नहीं सकते। क्या दिल में इसलिए बैठे हुए हैं कि वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं के रक्षा की बात करते हैं, हिंदुओं के हितों की बात करते हैं? देखिए सर, धर्म से किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। विकास बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा देश तो विकास तो आप कह रहे हैं कि आपके सामने ही सड़क ही नहीं आपकी अच्छी बनी हुई है। यहाँ नहीं हो रहा है। कहाँ हुआ है फिर, ये बताइए सच। चलो अभी एक सेकंड, योगी जी के 5 ऐसे विकास के कार्य बताइए जो आपके प्रदेश में हुए, जो आपके यहाँ नहीं हुए, कोई बात नहीं, बट जो आपको लगा हो कि आपके यहाँ नहीं हुए, कहीं और हुए, 5 ऐसे कार्य। पर डे 30 किलोमीटर रोड बन रही है पूरे इंडिया में। आप कहीं अभी योगी जी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ प्रदेश की। अभी हम मोदी जी को एक साइड में रखते हैं, देश की नहीं, हम सिर्फ प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, प्रदेश में मेरठ में आप देखिए कितना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है बच्चों के लिए। पहले बच्चे क्या होते थे, ये आपका वहाँ पर जाते थे पंजाब में एकेडमी में, लेकिन अब उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए मेरठ में ही कितनी बड़ी एकेडमी बनी हुई है, ठीक है। दूसरा ये है कि मेट्रो का कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, लेके मेरठ से दिल्ली तक। ये बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी हम लोगों के लिए कि ट्रैफिक जैम ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तीसरा ये है, अगर हम किसी थाने में जाते हैं, कोई भी रिपोर्ट, पहली बात तो क्राइम ही नहीं है। अगर क्राइम है भी कुछ जरा मरा सा, तो हम थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, तुरंत हमारी रिपोर्ट रजिस्टर्ड हो जाती है। तीसरी बात ये है। चौथा ये है कि सरकार ही बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया सरकार है विकास के रूप में। इससे पहले जो सरकारें आई हैं, किसी ने कोई इस तरह का विकास नहीं किया है, सिर्फ वादे किए हैं और वादे करने के बाद जो है उसको मुकर गए हैं। लेकिन ये सरकार वादे भी करती है और इनको पूरा भी करती है, ठीक है। और 5वां मुद्दा ये है, आप देखेंगे कि महिला जो हमारे पूरे देश में एक सुरक्षित हैं, हर तरह से सुरक्षित हैं, और महिलाओं को लेकर ही सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाएं हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपने 5 एक ऐसे व्यक्ति अभी इतने टाइम में मिले, कम से कम 5 चीज़ें गिनाई तो सही हैं, अदरवाइज लोग गिनाते भी नहीं हैं। अब जो चौथा और 5वां आपने कहा कि बाकी सरकारें वायदे करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो क्या योगी सरकार से पहले सब कुछ जंगल था? कहीं कोई सड़कें नहीं थी, कहीं बस नहीं चलती थी, कहीं ट्रेन नहीं चलती थी, कहीं फ्लाईओवर नहीं थे। एक चौथी बात तो आपने कही कि भाई दूसरी सरकारें कोई काम नहीं करती, जबकि वो कहते हैं कि अगर अखिलेश लास्ट टाइम थे, उन्होंने कहा जी मैंने ये बना दिया, मैंने ये एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने मेट्रो बना दी, ठीक है। 5वीं जो आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा की बात, अभी हम लोगों ने देखा था जब चुनाव हुए थे पीछे पंचायत के उत्तर प्रदेश में, एक महिला के सरकारी दफ्तर के सामने साड़ी खींची गई थी, पूरे महफिल के सामने, इतने सारी जनता वहाँ इकट्ठा थी। तो क्या उसे भी आप सुरक्षा की दृष्टि से ही देखते हैं? देखिए ऐसा, अब हम ये कहेंगे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। हर इंसान एक हम बात सुरक्षा की कर रहे हैं, हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि 5 इंसान 5 उंगलियां बराबर नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं। हम बात, आपने कही सुरक्षा, महिलाएं जो है सुरक्षित हैं, तो वो क्या था? और ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं होती रही हैं, होती हैं, समय समय पे आता है, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, अभी भी खोलेंगे दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो उनको आप क्यों नज़रअंदाज क्यों करना चाहते हैं? नहीं, देखिए नज़रअंदाज हम नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये है कि हाँ थोड़ा बहुत होता है ये चीज़, लेकिन इस चीज़ में भी सुधार आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि योगी जी हमारे दिल में बसे हुए हैं, तो कई बार होता है जो व्यक्ति हमारे दिल में बसा हुआ था तो उसकी बुराइयां भी हमें अच्छाइयां लगती हैं, लेकिन फिर भी यदि अगर दोबारा से मुख्यमंत्री चुन के योगी जी आते हैं, तो आप ऐसे क्या चीज़ें हैं जो बुराइयां हैं समाज में, जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं, जो कमियां आपको दिखाई देती हैं, जो फिलहाल आप नहीं बोलना चाहते, वो क्या लगता है कि अगले 5 सालों में एटलीस्ट ये उम्मीद करेंगे कि ये कार्य हो जाए? सर देखिए, 70 साल कांग्रेस ने हमारे देश पे राज किया है। 70 साल में जो काम नहीं हो पाया, भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में यूपी के अंदर कर दिया है। सर देखो, मैं बीच में रोक रहा हूँ। देखो ये ना जो आप बात कर रहे हो 70 साल, अब ये क्योंकि इस पे बात करेंगे तो बड़ा डिबेट अलग सी हो जाती है, ठीक है ना। आप देखो, अगर कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस
पिछले 30 साल से नहीं है, पिछले 30 साल से, पता है आपको इस बात? देश में तो है सर। हम यूपी की बात कर रहे हैं, बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। तो 30 साल से तो कांग्रेस यूपी में है ही नहीं, ठीक है। देश में अगर जब 70 तो टोटल 75 साल हुए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो इसमें आपको क्या पता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम देश की बात करें तो उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। हमने इसीलिए कहा कि आप ये बताइए सर कि योगी जी अगर दोबारा आते हैं तो आप ऐसे क्या कार्य हैं जो देखना चाहते हैं कि इन 5 सालों में अगर ये कर देंगे तो हमारा प्रदेश और बेहतर हो जाएगा? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो बेरोज़गारी है। जो चीज़ हम देख रहे हैं, बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे देश में जो है 45 to 50% लोग बेरोज़गार हैं। हम उम्मीद ये करेंगे, कोशिश ये करेंगे और जो है विश्वास भी इसलिए करेंगे योगी जी से कि आगे जो आपका बेरोज़गार का मुद्दा है इसको सबसे पहले ख़त्म करें। धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम्स है इस चीज़ को लेके ख़त्म करें। और बस यही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सरकार है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सरकार है। योगी जी के जो बेरोजगारी का एक मुद्दा इन्होंने भी बता दिया, और वाकई में जहाँ जहाँ आप जाएँ, जहाँ जहाँ बात करें, ये मुद्दा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। और ये हमने बताया, बार बार आप लोगों को बताते हैं कि 65% जो युवा है बेरोजगार है उत्तर प्रदेश का, ये आंकड़े बताते हैं।